कहानी है रामपुर गांव की, जहां पर एक रहस्यमय तालाब और एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू अपने खेतों में दिन भर मेहनत करके तरह तरह की फसल उगाया करता था, जिससे वह अपने परिवार का गुजारा किया करता था। रामू के दो बेटी थी, रूही और जूही। पिताजी पिताजी, घर पर माँ ने बुलाया है, खाना खा लो। अरे बेटा, तुम खाना खा लो, मैं आ जाऊंगा। नहीं पिताजी, आप भी हमारे साथ चलो। फिर वह सब घर चल देते हैं और फिर वह घर पहुंचकर सब भोजन के लिए बैठ जाते हैं। सभी भोजन कर रहे होते हैं, तभी रामू की छोटी बेटी रूही अपने पिताजी से पूछती है, पिताजी, जो हमारा तालाब बड़ा है, क्यों ना हम उसे बेच दें? अरे नहीं बेटा नहीं, उस तालाब को तो हम नहीं बेच सकते, क्योंकि वह तालाब तो तुम्हारे दादाजी की निशानी है। दिन भर मेहनत कर कर, दिन रात मेहनत कर कर तुम्हारे दादाजी ने उसे सींचा था। कुछ समय बीतता है और फिर गांव में सूखा पड़ जाता है। रामू की भी तबीयत बिगड़ने लगती है, जिसके कारण उसके परिवार बहुत दुखी रहने लगता है। फिर उसकी बेटी कहती है, मामा, मैं पिताजी का इलाज जरूर करवाऊंगी, लेकिन बेटा इतने सारे पैसे तो नहीं है। मैं सेठ से पैसे मांग कर लाऊंगी और अपने पिताजी का इलाज जरूर करवाऊंगी। फिर वह सेठ के घर पैसे मांगने के लिए चली जाती है। सेठ जी मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। अरे बेटा, 2 लाख रुपए तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे भी तो कुछ गारंटी चाहिए। अरे सेठ जी, मुझे बहुत जरूरत है, लो तुम मेरी जमीन के कागज रख लो। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे दूंगा। फिर वह उसे 2 लाख रुपए दे देता है और वह घर आ जाती है और अपने पिताजी का शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराती है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे पति के इलाज में 4 लाख रुपए लगेंगे। उसकी माँ बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वह नहीं मानता। फिर उसकी माता, बेटी रूही और जूही, तुम मेरी अलमारी में से कुछ गहने बेचकर जाओ, पैसे लेकर आओ। ठीक है माँ। वह दोनों बहनें हॉस्पिटल से घर की ओर जा ही रही होती है कि वह उनका मन बहुत दुखी होता है। अब वह घर पर जाकर अपनी माँ की रसोई में गहने ढूंढने लगती है। गहने ढूंढते ढूंढते उन्हें अपनी माँ की रसोई में कुछ एक पत्र मिलता है, जिसे वह पढ़ती है। अरे देखो दीदी, ये क्या है? अरे क्या लिखा है इसमें, पढ़ो तो। अरे इसमें तो लिखा है कि जो तुम्हारा जादुई समुद्र है, उसके नीचे सोने से भरा एक बक्सा है। तुम दोनों बहनें जाना और उसे खोजना। मैं तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा दादाजी। फिर वह रात के समय दोनों बहनें समुद्र की खुदाई में लग जाती है। खोदते खोदते उन्हें एक सोने से भरा बक्सा वहाँ पर मिल जाता है, जिससे वह दादाजी का धन्यवाद करते हैं और बहुत खुश होती है। फिर अगली सुबह रूही उसमें से कुछ सिक्के निकाल कर सुनार के घर बेच आती है और सुनार से उसके बदले में कुछ 4 लाख रुपए ले आती है और 4 लाख रुपए लेकर आकर अपने पिताजी का इलाज पूरा करवा देती है, जिससे उनके पिताजी की तबीयत में बहुत सुधार आने लगता है। देखते ही देखते रामू बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर रामू अपने बेटे से कहता है, अरे बेटा, तुम मुझे ये बताओ, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अरे दादाजी, चिट्ठी को पढ़ लो, यह हमारे दादाजी की है, जो कि हमें अलमारी के नीचे से पड़ी हुई मिली। हेलो दोस्तों, हाय, मैं आपका रामू। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये वीडियो मेरे चैनल पर आती है।